नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पे एक शानदार सेशन का डिस्कस करने वाला हूँ जो रहेगा यानी द्विघात समीकरण के बारे। द्विघात समीकरण के बारे इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शानदार सेशन का डिस्कस करूंगा जो रहेगा द्विघात समीकरण में यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण में हल करें। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण में हल करने के तरीका मैं आपको बताऊंगा और यही बताना चाहता हूँ कि द्विघात समीकरण में आप कैसे पूर्ण वर्ग द्वारा हल कर सकते हैं। मेरी आपसे यही बात है कि आप द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यानी पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा आपको समझ में दिक्कत हो सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग आइए समझते हैं। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नहीं है तो हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे समीकरण को हल किया जाए, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाए। तो हमारा होती क्या है, जैसे कि हमारा कोई द्विघात समीकरण क्या है, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। अगर इक्वल टू जीरो है, जैसे कि हम लोग कैसे बात कर सकते हैं कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 को हम लोग कैसे यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करेंगे, यानी इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। तो इसको रूट्स निकालने के लिए हम लोग का जो मेथड है, कुछ नियम है होती है। जैसे कि हम लोग होती क्या है, जो मूल हमारा क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारा एक क्या है, एक प्रकार का रूट से यानी एक प्रकार का हमारा ये मूल है। ये जो हमारा फॉर्मूला है, इससे पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि रूट्स कैसे निकालें, मूल कैसे निकालेंगे। समझ रहे। तो ये हमारा क्या एक फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है ये हमारा मूल ज्ञात करने की मेथड है। बात करेंगे कि द्विघात ये जो द्विघात समीकरण है इसको पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करें। समझ रहे मेरी बात। तो सबसे पहले आपको क्या दिखना कि जो भी रहेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से पूरा डिवाइड करना है पहले। समझ रहे मेरी बात। अगर 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² आएगा। तो x² हम लोग लिख सकते हैं -7 को भी 7/2 लिख सकते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि x² के जो कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस c/2 ये भी डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमारा पहला मेथड क्या है, जो भी रहेगा x², जैसे 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, x² बचेगा, इसलिए यहाँ पे x²। समझ में आ रही। पहला मेथड, पहला आपका स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, x² माइनस 7/2x बराबर -3/2। जो भी रहेगा हमारा कॉन्स्टेंट c, जो भी रहेगा यानी a b a c है, तो c जो हमारा रहेगा हम राइट साइड लेके जा रहे हैं। तो राइट साइड लेके जा रहे हैं तो हमारा होगी क्या है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, आपका धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो राइट साइड जाएगा हमारा होगा क्या, आपका नेगेटिव आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या फर्स्ट सेकेंड है। थर्ड क्या है, थर्ड आपको करना है जो भी रहेगा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के गुणांक जो रहेगा गुणांक, ये हमारा क्या था पहला था। सेकेंड हमारा क्या था, सी को आप राइट साइड लेके गया। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा कि एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक आपको देखना है कि 7/2 है, जो रहेगा 7/2। जैसे एक्स का गुणांक आपका क्या है 7/2। इतना समझ में आया। तो 7/2 का आधा करना है, 7/2 हुआ, इसका आधा करना है यानी 1/2, और इसका स्क्वायर करना है। समझ में आया। समझ में आया कि नहीं मेरी बात। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, देखो कोई भी संख्या है आपका 4, इसका आधा कैसे करेंगे, यानी 4 को 4 गुणित 4 इंटू 1/2 करेंगे तो ही तो आधा होगा, ऐसे तो थोड़ी है ऐसे आधा हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 आपका आएगा कि, तो आधा इसको 7/2 का हाफ, उसका हाफ क्या होगा 7/2 इंटू 1/2। समझ में आ रही है मेरी। कोई भी संख्या होगा उसका हाफ आपको करना है, जो भी एक्स का गुणांक रहेगा। तो 7/2 इंटू 1/2, समझ में आ रही है मेरी बात। तो 7/2 इंटू 1/2 उसका होल स्क्वायर करना है, और दोनों तरफ जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है उसको, इसको जोड़ना है दोनों तरफ। कोई दिक्कत, दोनों तरफ क्या है, एक्स का गुणांक जो रहेगा 7/2, इसका आधा, आधा क्या होगा 7 इंटू 1/2, और उसका स्क्वायर करके जोड़ना दोनों तरफ। तो हमारा पास क्या आएगा आपका x² माइनस 7/2x प्लस आपका 7/4 आएगा, 7/4 इसका होल स्क्वायर जोड़ना है।
बराबर -3/2 7/4 का स्क्वायर, इसका जो होल स्क्वायर इसको जोड़ना है। इतना समझ में आया? दोनों तरफ, इस साइड भी आपका लेफ्ट साइड भी जोड़ा, राइट साइड भी जोड़ा, दोनों तरफ जोड़ने। किसमें? 7/4। 7/4 क्यों हो रहा? कि 7/4 है, यानी 7/2 था और उसका आधा करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। समझ में आ रही इतना? अभी देखो -3/2 था प्लस 7/4 हो गया। आप हम लोग लिख सकते हैं जी, इसका जो है जैसे कि माइनस की बात करें, सिर्फ माइनस जब रहे कोई भी, जैसे ये 2x² - 7x + 3 का बात करें, अगर माइनस रहे किसी भी क्वेश्चन में तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस, यहाँ पे माइनस, सिर्फ माइनस के सिंबल में आप लिखेंगे कि जो भी रहेगा आपका, जो आप जोड़ रहे हैं, जो 7/2 का हाफ करके जो स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, उसका अगर नेगेटिव आ रही है यानी ऋणात्मक संख्या हो रही है, ऋणात्मक संख्या है ना आपके पास नेगेटिव, तो माइनस जो है आप दोनों तरफ लगा सकते हैं। और इसके स्क्वायर करेंगे तो आपका वही आपका आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। समझ में आ रही? अगर नेगेटिव रहे तो, नेगेटिव अगर ऋणात्मक रहे तो करना, अगर ऋणात्मक नहीं रहे तो नहीं करना है। समझ में आ रही इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर नेगेटिव रहे तो लगाना है नेगेटिव चिन्ह, और अगर नहीं रहे तो नहीं लगाना है। अगर धनात्मक रहे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह रहता, धनात्मक प्लस चिन्ह, तो हम लोग नहीं लगाते हैं माइनस। तो -7/4 इसलिए लगाया कि हमारे जो है कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट वो माइनस में है, इसलिए हम लोग माइनस लगाया। समझ में आ रही है मेरी बात इतना? अभी हम लोग लिख सकते कि x - 7/4 का होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा? x - 7/4 का होल स्क्वायर, यानी x - 7/4, ये जो 7/4 है तो x - 7/4 का होल स्क्वायर है। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़ चुके हैं? ऐसे आप पढ़े होंगे कि a - b क्या होती है, तो उसके होल स्क्वायर a² - 2ab + b², यही तो फॉर्मूला है। तो a - b, तो इसलिए हम a - b लिखा, यही a - b है। और a क्या है? a² - 2ab + b² है, ये वाला फॉर्मूला। इसमें अगर अपना x - 7/4 का अगर वैल्यू पुट करते हैं, जैसे a² - 2ab + b² करेंगे तो हमारा क्या आया? x - 7/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, फॉर्मूला आएगा ही। समझ रहे मेरे? जो पूर्ण वर्गों की बात करेंगे तो इतना समझ में आया? बराबर -3/2 प्लस 7 का 49 आएगा और 4 का आपका 16 आएगा। कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर करेंगे 7 - 7 इंटू -7 क्या होगा? 49 आएगा, और 49 क्या है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? अभी देखो x - 7/4 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इसमें 16 एलसीएम कर सकते हैं। एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? -24 प्लस 49, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। अगर 49 से आप घटा रहे हैं 24 तो आपका कितना आएगा? 525। तो हमारे पास क्या है? ये होल स्क्वायर है। इतना समझ में आया? ये क्या था हमारे पास? ये होल स्क्वायर था। तो हम लोग लिख सकते कि x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। इतना समझ में आया? ये जो आपका रूट है उस साइड हम लेके जा रहे हैं, रूट को हटा रहे हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस साइड हम लोग लिख सकते कि नहीं? देखो, तो x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस √25/16। समझ में आ रहा? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चिन्ह आएगा कि नहीं? यहाँ पे जब रूट्स हटेगा, इसका रूट्स आ जाएगा तो क्या आएगा आपका? 25 और 16 का वर्गमूल होगा। और वर्गमूल होती क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्या में होती है। समझ रहे मेरी बात? नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो 25 आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी अगर इंटू करेंगे तो आपका 25 आएगा। समझ में मेरी आ रही मेरी बात? इसका जो स्क्वायर कहता है उस साइड राइट साइड लेके गया, इसको हटा रहे हैं। समझ रहे? तो अभी होगा कि x - 7/4 बराबर प्लस माइनस आपका दोनों आएगा, धनात्मक ऋणात्मक। 25 का आपका 5 आएगा और आपका 16 का 4 आएगा। वर्गमूल तो आप लोग जानते हैं, रूट से निकालने। 25 का 25 का क्या आएगा? 25 का आपका 5 है, और आपका √16 का क्या आएगा? आपका 4 है। तो दोनों संख्या होगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? तो x बराबर क्या होगा? ये जो नेगेटिव चिन्ह राइट साइड जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो 7/4 ये क्या होगा? प्लस और माइनस 5/4। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी आप लोग लिख सकते हैं कि एक बार पॉजिटिव लिखना है, एक बार नेगेटिव लिखना है, एक बार पॉजिटिव लिखना है, एक बार नेगेटिव।
तो आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आ गया आपका 7/4 प्लस 5/4 एक बार लिख सकते हैं x बराबर 7/4 माइनस 5/4 दोनों बार, दो बार लिख सकते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखना है। इतना समझ में आया। दूसरी बात क्या है, इसमें जोड़ना है तो हमारा क्या आएगा 12 आएगा, 12 को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। दूसरा क्या है, इसमें आपका 4 आएगा, एलसीएम 4 आ रहा, इसका आपका 7 - 5 आएगा तो आपका 2/4 आ रहा, यानी 1/2 आ रहा। तो हमारा जो मूल हो रहा है x क्या हो रहा हमारा, कितना मूल आ रहा 3 आ रहा और एक 1/2 आ रहा। तो ये हमारा जो मूल आया ये क्या है 3 और 1/2 एक्स का वैल्यू है। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हमारा रूट से यानी मूल है, यही हमारा मूल है। यानी पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दूर है नहीं है। देखो सबसे पहले बात क्या, जो भी इक्वेशन रहेगा समझ रहे, जो भी इक्वेशन रहेगा उसको आप जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जैसे 4 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी संख्या रहे, उससे पूरा इक्वेशन को डिवाइड करना है। समझ में आ रहे, पूरा इक्वेशन को डिवाइड करना है। उसके बाद जो रहेगा एक्स का कोफिशिएंट, ये जो एक्स का कोफिशिएंट उसको लेना है और उसका आधा करना है, आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और जो आपका सी रहेगा वो राइट साइड लेके जाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ से जैसे 7/2 लिखा, 7/2 का आधा किया, उसके बाद फिर जोड़ा। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो रियल लाइफ में सोचो, ये सब रटना नहीं है, रियल लाइफ आपको समझ में नहीं आ रहा 2 बार 3 बार वीडियो देखे तो ही आप समझिए। तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू 3 और 1/2, ये क्या है आपका रूट से यानी मूल है। समझ में आ रही। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कैसे ज्ञात करें, ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता, नहीं पूछता ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूर्ण वर्ग थोड़ा समझ में दिक्कत होता है स्टूडेंट को, क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता कि हम क्या करें। यह बी 7/4 यहाँ पे नहीं समझ में आता कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है। और हाँ एक बात याद रखना, वो जो बोल रहे ना a - b का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक पकड़ लेगा आपका। a- अगर पॉजिटिव में धनात्मक में प्लस तो a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी संख्या जो भी रहेगा x + 7/4 का आ जाएगा। इतना समझ में आ रही है मेरी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दुख कोई दर्द नहीं है। तो आइए चलते हैं कि आप लोग तो समझ गए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, नेचर ऑफ रूट्स यानी मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे कैसे, नेचर उसका प्रकृति मतलब मूलों का प्रकृति कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, कोई दिक्कत। तो बात करते हैं कोई इक्वेशन की, जैसे कि ax² + bx + c = 0, ये क्या है हमारा एक द्विघात समीकरण है। आज जो भी रहेगा यानी a ≠ 0 होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होगा तो ही तो द्विघात समीकरण करेंगे। द्विघात समीकरण होने का चांस क्या = 0 होगा और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसका जो भी रहेगा, जैसे कि बात करेंगे a b और c, ये क्या है आपका रियल नंबर है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ये रियल नंबर होगा, ऐसा नहीं कि ये दूसरा संख्या, रियल नंबर होगा। बात करेंगे कि ax² bx + c के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं एक आपका इक्वेशन बता रहा हूँ, एक इक्वेशन ले सकते हैं जैसे 2x², जैसे 2x² - 4ac + 3 = 0। समझ रहे मेरी बात। इसका मूलों की प्रकृति कैसे है, रूट्स कैसे निकालेंगे, समझ रहे मेरे। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ए जो है, ए हमारे पास, ए हमारा क्या है, ए है, ए हमारा क्या है, ये 4x है, ये हमारा क्या है b है, ये आपका c है। तो हमारे पास दिया हुआ कि a = 2 दिया हुआ, b = -4 दिया हुआ, c = 3 दिया हुआ। इतना समझ में आ रही मेरी बात आपको, कोई दिक्कत। क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर आपका 2 दिया हुआ, 2 आपका दिया हुआ, 2 दिया हुआ, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वही a है और x का जो कोफिशिएंट है वो b है और c है। तो होती क्या है रूट्स हमारा, जैसे कि d बराबर होती क्या है,
डी बराबर हमारा होते है B² माइनस 4AC। ये फॉर्मूला होती है। समझ में आ रही मेरी बात? जहाँ पे नहीं बोलते आप लोग B प्लस माइनस √D/2 है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो D है, D क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट यानी इसको विविधकर बोला जाता है। विविधकर क्या बोला जाता है? इसको विविधकर बोला जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? डी क्या है? डी एक डिस्क्रिमिनेंट है। डी इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट को, यानी हिंदी में इसको विविधकर बोला जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा जी, इक्वेशन दे देगा आपको, इक्वेशन द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति ज्ञात करे या विविधकर ज्ञात करे। समझ रहे मेरी बात? विविधकर बोले तो डी वैल्यू निकलेगा, डी का मान बोलेगा, और आपका मूलों की प्रकृति निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? एक्स जो होगा रूट्स होगा, वो एक्स का वैल्यू होगा। और यहाँ की बात करेंगे विविधकर की, यानी डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट होगा डी बराबर होती है B² माइनस 4AC होती है। इतना समझ में आ रही है मेरी बात? कोई दिक्कत? अगर एक बात याद रखें, अगर डी की वैल्यू 3 टाइप्स ऑफ निकल सकता है। डी के वैल्यू, जैसे डी का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है। ये तीनों निकल सकता है डी का वैल्यू। कोई भी इक्वेशन होगा, अगर डी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो डी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से आपका बड़ा होगा संख्या, पॉजिटिव में होगा यानी धनात्मक होगा। समझ रहे? धनात्मक। अगर डी इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी डी का मान अगर 0 निकल रहा है, एक तो जिससे आपका डी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा होगा संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या आएगा डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का यानी विविध कर। दूसरा क्या निकलेगा? डी का वैल्यू 0 निकलेगा, एक बार 0 भी निकल सकता है। तीसरा क्या निकल सकता है? डी का जो वैल्यू होगा वो 0 से छोटा भी निकल सकता है, लेस देन 0, यानी ये भी निकल सकता है -1 -4 -5। समझ में आ रही मेरी बात? डी का वैल्यू ये भी निकलेगा। क्या क्या? 3 निकल सकता है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल होगा, और अगर लेस देन होगा यानी उससे छोटा, 0 से छोटा निकलेगा। किसका? विविधकर की बात करें, विविधकर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इतना समझो। बात करते हैं कि जैसे कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, यानी डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल क्या होगा आपका? जो आपका रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल होगा। रूट्स जो होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगा। ये रियल होगा मतलब वास्तविक होगा। ये आपका बराबर नहीं होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होगा। कब होगा? जब उसका डी का वैल्यू, जैसे डी अगर निकला आपका, डी का मान निकल गया, जैसे 4 निकल गया, जैसे आपका, हाँ, डी का वैल्यू अगर 4 निकल रहा है, 4 निकल रहा है, डी का वैल्यू अगर 4 निकल रहा है, जैसे डी की वैल्यू बात करें, अगर 4 निकल रहा है, अगर 4 निकल रहा है, जैसे कि वो वास्तविक मतलब डी का जो है तो 0 से बड़ा है, तो अगर डी का वैल्यू अगर बड़ा होगा, समझ में आ रही मेरी बात? डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? जो रूट्स निकलेगा, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो आपका रियल होगा यानी वास्तविक होगा। और उसका जो भी एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक तो 2 निकलेगा, 1 और 2 दोनों में। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो क्या होगा? वो बराबर नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। अगर कोई संख्या दूसरा है तो तीसरा संख्या क्या होगा? उसके 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू अलग अलग निकलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो दोनों अलग अलग क्या निकलेगा? आपका जो रूट्स होगा वो दो आपका अलग अलग रूट्स होगा, दो अलग अलग रूट्स जो होगा वो रियल होगा यानी वास्तविक होगा, और आपका बराबर नहीं होगा यानी अलग अलग होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तीसरा सेकंड हमारा क्या है? अगर डी का वैल्यू 0 हो रहा है,
यानी डी का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो हमारा जो रियल होगा रूट्स जो होगा रूट्स जो हमारा होगा रूट्स यानी मूल क्या यहाँ जो होगा मूल होगा आपका मूल जो होगा यहाँ भी आपका वास्तविक होगा, तो यहाँ भी आपका रूल जो होगा आपका रियल होगा यानी वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा। क्या होगा? ये वास्तविक होगा। क्या वास्तविक होगा न, इसका जो रूट्स निकलेगा कब वास्तविक होगा? जो जीरो होगा। समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत? जब जीरो होगा। और दूसरी बात क्या है, उसका जो मूल होगा तो उसका वास्तविक क्या होगा? ये अनइक्वल होगा। क्या? न इक्वल होगा। दोनों मान जो होगा आपका बराबर होगा, मतलब बराबर क्या होगा? आपका मूल होगा, दो बराबर मूल होगा, दो बराबर मतलब बराबर है। जैसे कि आपका डी अगर जीरो हो रहा है, जैसे कि होती नहीं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, यही तो है ना। तो अगर डी का वैल्यू जीरो हो रहा है, मतलब उसमें कुछ नहीं बैठा रहे, तो हमारे पास आएगा क्या? आपका माइनस बी आएगा बाई 2a। तो माइनस बी बाई 2a दोनों तो मूल होगा, दोनों मूल क्या होगा कि माइनस बी बाई 2a होगा। अगर माइनस बी बाई 2a दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो मूल तो एक ही आएगा, बराबर ही आएगा। दोनों बराबर क्यों हो रहा है? दोनों बराबर इसलिए हो रहा है कि डी की वैल्यू अगर जीरो हो रहा है या डिस्क्रिमिनेंट का अगर वैल्यू जीरो हो रहा है तो माइनस बी बाई 2a वो दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर मूल होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर डी की वैल्यू जीरो होती यानी डिस्क्रिमिनेंट की यानी विविधकर की वैल्यू अगर जीरो हो रहा तो मूल एक ही रहेगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा, और वो रियल रूट्स होगा, वास्तविक होगा। समझ में आ रही? इतना फर्स्ट सेकंड। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हमारे पास देखो, तीसरा डी लेस देन जीरो, यानी डी का वैल्यू जो होगा जैसे कि -25 निकला। समझ में आ रही मेरी बात? 25, तो इसमें हम लोग को नहीं निकालना, कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ रहे मेरी बात? देखो, तो डी बराबर होती क्या है? b² माइनस 4ac। समझ रही मेरी बात? ये इक्वेशन के बारे में 2x² - 4x + 3 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? b² - 4ac। तो b² मतलब 4, तो हमारे पास यहाँ b कितना दिया? a पकड़ो 2 है, b दिया हुआ -4 और c दिया हुआ 3। इतना समझ में आ रही मेरी बात? आप जहाँ भी पढ़ाई करें एक बार अपने से पढ़े, उसके बाद वीडियो अच्छी तरीके से देखें, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ रहे मेरे? तो यहाँ पे ABC लिखा, ABC, और B का वैल्यू माइनस, इसलिए माइनस लिखा। पॉजिटिव हमेशा कोई भी संख्या के पहले रहता है, इसलिए आपका पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह नहीं लिखा। समझ में आ रही मेरी? तो यहाँ पे C जो है 3 है, यहाँ C जो है आपका 3 है। तो हमारे पास D बराबर होती क्या, यानी डिस्क्रिमिनेंट होती क्या है? b² - 4ac होती है। तो b² में यानी -4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया? 2, और सी का वैल्यू दिया 3, तो हमारे पास 16 आएगा, और 4 इंटू 2 8, और 3 24। तो हमारे पास ये आया क्या? समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे पास -8 आया, -8 यानी नेगेटिव है, धनात्मक ये ऋणात्मक आया। तो हम क्या बोलेंगे? डी का वैल्यू 0 से छोटा हो रही यानी माइनस आ रही है। माइनस यहाँ पे कितना आया? -8 आया। अगर -8 आया तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, लिख सकते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर आपसे बोला जाए कि विविधकर ज्ञात करें, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करें, और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका विविधकर अगर 0 आ रही, ये माइनस आ रही, तो आपको उस क्वेश्चन को हल नहीं करना है। यहाँ पे हमारे बात आती है कि क्लास 10 में यही दिया हुआ है, इससे आगे नहीं जाना है। आपका 11 12 में अगर आप जाते हैं तो आपका क्या होगा? ये आप 12 में, आप 11 में आप पढ़ेंगे क्या है कि आयोट जो भी होता है, जैसे इमेजरी नंबर होती है, जैसे √8 का हम कैसे निकालेंगे? √8 का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? समझ रहे हैं? माइनस जैसे आपका -25 हुआ, तो इसका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम लोग को हल नहीं करना, सिर्फ क्या लिखना है? निम्नलिखित में से कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है।
ठीक है, तो आज के लिए बस मैं यही तक इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे राम राम। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।